Welcome to Equity Alpha Analytics. Let me start with a simple question. When you look at your child sleeping at night, have you ever wondered, जब ये बड़ा होगा तब दुनिया कितनी महंगी हो चुकी होगी? एजुकेशन फीस, करियर चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ फास्ट बदल रहा है। और एक सच है जो हम सब जानते हैं, फ्यूचर सिक्योर करना लक से नहीं, प्लानिंग से होता है। आज मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस लेक्चर नहीं देने वाला। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एसआईपी की कहानी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, ना स्ट्रेस ना टाइमिंग का प्रेशर, बस डिसिप्लिन और टाइम। जब बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स के सपने बहुत बड़े होते हैं। बेस्ट एजुकेशन, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, और पैसों की वजह से नो बोलने की सिचुएशन ना आए। पर प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, इन्फ्लेशन। जो चीज़ आज 5 लाख की है, 15 साल बाद वही चीज़ 20-25 लाख हो सकती है। इसलिए सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं होती, मनी को ग्रो करना पड़ता है। यहीं पर एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स का रोल आता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एसआईपी हर मंथ इन्वेस्ट करता रहता है। कभी शेयर्स महंगी मिलती हैं, कभी सस्ती। टाइम के साथ एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाती है। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म हराइजन, 10 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा। और जब टाइम आपके साइड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हिस्टोरिकली सबसे पावरफुल टूल रहे हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी फंड्स ने इन्फ्लेशन को बीट किया है, बार बार। पर एक वार्निंग भी ज़रूरी है। सिर्फ लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख के फंड सेलेक्ट करना एक कॉमन मिस्टेक है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स क्या देखते हैं? 5 और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में परफॉर्मेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फंड्स की जो लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्ट अर्न कर चुके हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबली भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। इसका फिलॉसफी सिंपल है, क्वालिटी बिजनेसेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, पेशेंस। फंड मैनेजर राजीव थक्कर का अप्रोच शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना जाता है। इसलिए ये फंड अक्सर चाइल्ड एसआईपी पोर्टफोलियो का कोर बन जाता है। फिर आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने मार्केट के ऑलमोस्ट हर फेज देखे हैं, बुल मार्केट भी, क्रैश भी, और यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को एक लेसन सिखाया है, टाइम इन द मार्केट मैटर्स मोर देन टाइमिंग द मार्केट। कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग रिसर्च इसकी पहचान है। अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ चाहिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हैं, तो मिड कैप एक्सपोजर ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का रोल आता है। ये फंड मिड साइज कंपनीज पे फोकस करता है जो फ्यूचर के लीडर्स बन सकती हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी होती है, पर लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए ये ग्रोथ इंजन का काम करता है। बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी और ग्रोथ का मिक्स। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड इसी लॉजिक पे काम करता है। लार्ज कंपनीज की सेफ्टी और मिड कंपनीज का पोटेंशियल। बिजनेस फोकस्ड इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन इसकी स्ट्रेंथ है। और जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो जाए, तब इमोशनल डिसीजन से बचने के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का यूज होता है। ये फंड्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी और डेट का बैलेंस एडजस्ट करते रहते हैं। इसका एक सिंपल काम होता है, पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना। अ टिपिकल चाइल्ड एसआईपी पोर्टफोलियो कुछ ऐसा हो सकता है, मेजर पोर्शन इक्विटी फंड्स में, थोड़ा सा हाइब्रिड फंड्स में। इससे ग्रोथ भी मिलती है और टेंशन भी कम होती है। और अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसआईपी कोई मैजिक स्कीम नहीं है। ये ओवरनाइट अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। अगर आप आज 5,000 या 10,000 से स्टार्ट करते हैं, तो आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप टाइम को अपना पार्टनर बना रहे हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि मार्केट सही है या नहीं, सवाल सिर्फ एक है, आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एसआईपी कब स्टार्ट कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। इफ यू वांट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट एसआईपी अमाउंट, गोल बेस्ड कैलकुलेशन और रियलिस्टिक कॉर्पस प्रोजेक्शन भी दिखा सकता हूं। Until then, stay disciplined, stay invested. Thanks for watching. Like, share, and subscribe.